हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आर्यन। आज की इस वीडियो में हम डीएस से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट इज़ स्टैक। स्टैक क्या होता है एंड व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्स ऑन स्टैक। डीएसए में आपका स्टैक क्या होता है और जो स्टैक के अंदर हम बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वे क्या होते हैं। तो स्टैक आपका एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो आपकी लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसको हम शॉर्ट में लीफो भी कहते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी एडिड और रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक विद इन द मोस्ट रिसेंटली एडिड एलिमेंट। अगर हम स्टैक को आसान भाषा में समझें तो स्टैक आपका एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो आपकी लीस्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। इसमें आपको पॉपिंग्स होती है इसमें आपकी स्टैक के अंदर, जिसमें आप रिसेंटली जो अभी एलिमेंट होगा आपका उसको ऐड करेंगे और उसको आउट करेंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैक के, वो है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आपका एडिड हो जाएगा स्टैक के अंदर और फर्स्ट एलिमेंट जो आपका वो रिमूव्ड हो जाएगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इसका आपका ऑर्डर्ड। एलिमेंट जितने भी होंगे वो सभी ऑर्डर में होंगे और एक बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हम ऑर्डर्ड के अंदर पुश हो गया आपका, पुश के अंदर आप किसी भी एलिमेंट को ऐड करोगे टॉप से, पॉप के अंदर आप रिमूव करोगे किसी भी एलिमेंट को स्टैक के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, व्हाट इज़ क्यू। क्यू क्या होती है और क्यू स्टैक से कैसे डिफरेंस होती है। तो जो क्यू है आपकी, ये एक फंडामेंटल डेटा है, इस फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है क्यू आपका, जो फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। यानी स्टैक तो आपका करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, लीफो, और क्यू करता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, फीफो बोलते हैं जिसको। ये कलेक्शन है आपके एलिमेंट्स का, जो ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो आप फ्रंट से या रियर से क्यू के अंदर। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका। ये A0 A1 ये 5 एलिमेंट्स है इसके अंदर। फ्रंट में आपका डिलीशन हो रहा है, मतलब डिलीट हो रहा है एलिमेंट। रियर से आपका इंसर्शन हो रहा है, यानी यहाँ से एलिमेंट आपके अंदर आ रहे हैं, यहाँ से आपके निकल रहे हैं, यानी यहाँ से तो डिलीशन हो रहा है, यहाँ से रियर। तो ये किसका एग्जांपल था। अब अगर हम क्यू की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उसमें स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन होता है एरे की हेल्प से, डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन होता है आपका पॉइंटर की हेल्प से। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें क्यू के अंदर तो इंसर्शन, अभी हमने देखा अभी एग्जांपल में इंसर्शन। तो जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, A1 A0 A1 A2 A3। उसमें हम फ्रंट -1 और रियर भी -1 रहेगा। और यहाँ पे अगर हम 3 देख रहे हैं, 3 कहाँ पे है हमारा, ये हमने फ्रंट में ले लिया इसको। उसके बाद हमने रियर देखा 3, देन रियर में हमारा 4 आ जाएगा। तो इसकी हो गया फ्रंट 0 रियर 1। यहाँ पे ए के अंदर 0 है जो 3 है, और रियर में ए के अंदर क्या है 1 है, तो रियर में आपका 4 आ जाएगा। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैक और क्यू में डिफरेंस। जो आपका क्यू होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, स्टैक आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट को। यानी क्यू के अंदर जो भी क्यू का मतलब होता है लाइन, एक रो में हम शुरू से लेके ही किसी भी चीज़ को चलते हैं, लेकिन स्टैक में हम लास्ट चीज़ से लेके चलते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल इसमें फॉलो होता है। क्यू के अंदर आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऐड होंगे रियर से और रिमूव होंगे आपके फ्रंट से, यानी कि पीछे से तो आपके रिमूव होंगे, फ्रंट से ऐड होंगे, वो सॉरी पीछे से आपके ऐड होंगे और आगे से रिमूव होंगे। लेकिन जो स्टैक है उसमें उल्टा है, एलिमेंट जो आपके ऐड होंगे, एलिमेंट्स आर एडिड एंड रिमूव्ड। आपके एलिमेंट्स जो भी ऐड होंगे और रिमूव होंगे वो सभी टॉप से होंगे स्टैक के अंदर। न्यू एलिमेंट्स आर एडिड टू द एंड ऑफ द क्यू। जो आपके न्यू एलिमेंट्स है क्यू के अंदर वो ऐड होंगे आपके एंड में। जितने भी न्यू एलिमेंट्स हैं वो सारे एंड में ऐड हो गए आपके बाद में।
न्यू एलिमेंट्स आर एडेड इन द टॉप ऑफ द स्टैक। इसके सारे न्यू एलिमेंट्स आपके स्टैक के टॉप में ऐड होंगे। ओल्डेस्ट एलिमेंट इज रिमूव्ड फर्स्ट। इसके अंदर है जो भी आपके पुराने एलिमेंट होंगे वो सबसे पहले रिमूव किए जाएंगे आपके, और स्टैक के अंदर आपके मोस्ट रिसेंट एलिमेंट्स जो भी होंगे वो आपके रिमूव करे जाएंगे। क्यू के अंदर आपके ओल्डेस्ट एलिमेंट रिमूव किए जाएंगे पहले, और स्टैक के अंदर आपके मोस्ट रिसेंट एलिमेंट्स वो रिमूव करे जाएंगे पहले। इसके ये एल्गोरिथम है, इंसर्शन ऑपरेशन के थ्रू इनिशियलाइज करेंगे सेट फ्रंट -1, फिर रियर में भी -1, फिर हम रिपीट करेंगे स्टेप 3 से 5 तक, तब तक कि जो आपका रियर का मैक्सिमम साइज आपका -1 ना जाए। लिंक लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट क्या होती है आपकी? लिंक लिस्ट आपकी एक, इफ द मेमोरी इज एलोकेटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर आपकी मेमोरी जो है प्रोग्राम में वो एलोकेट हो जाए पहले से ही, प्रोग्राम के पहले ही अगर आपकी मेमोरी एग्जीक्यूट हो गई तो वो आपकी लिंक लिस्ट में आ जाती है, और ये फिक्स्ड होती है, ये कभी भी बदल नहीं सकती, ये स्टेबल होती है। इसमें वी हैव टू अडॉप्ट एन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी टू एलोकेट मेमोरी। इसमें फिक्स होती है लिंक लिस्ट में, अगर हमने एलोकेट करनी है अपनी मेमोरी लिंक लिस्ट के अंदर तो इसके लिए हमें अल्टरनेट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा मेमोरी को फिट करने के लिए इसके अंदर। सो एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट के बहुत सारे एडवांटेज है। लिंक लिस्ट आपकी डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, जो ग्रो भी कर सकती है और श्रिंक। ग्रो यानी साइज उसका बड़ा भी हो जाता है और वो छोटा भी कर सकती है उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जब भी वो एग्जीक्यूट होगी आपके प्रोग्राम में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया ट्री। ट्री आपका मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके आइटम्स को अरेंज करता है सॉर्टेड सीक्वेंस में। Tree is basically a non-linear data structure in which items are arranged in a sorted sequence. ये आपके यूज़ होता है किसी भी हायरार्चिकल जो रिलेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में, उनको रिप्रेजेंट करने में, ग्राफ्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू। इसकी आप देख सकते हो, ए नोड से बी पे गया, बी से सी पे, फिर बी नोड 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, सी नोड भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, देन उसका भी जी का सब पार्ट्स हो गया 3 पार्ट्स में, आई जे के। तो एक ट्री का एग्जांपल है ये। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री आपका एक सेट ऑफ फाइनाइट डेटा आइटम्स का सेट होता है, यानी इसमें इनफाइनाइट आइटम्स नहीं चलेंगे, आपके जितने भी आइटम्स होंगे आपके सारे फाइनाइट होंगे और सिंगल होंगे। इसी को हम रूट और 2 डिसजॉइंट बाइनरी, जो बाइनरी ट्री में आपके 2 डिसजॉइंट हो गए। बाइनरी का मतलब यहाँ पे 2 से है, बाइंड हो रहे हैं आपस में, बाइनरी से बाइंड हो रहे हैं। बाइंड कब होंगे? जब 2 होंगे, तो उसी को हम बाइनरी ट्री बोलते हैं। सेट ऑफ फाइनाइट डेटा आइटम्स विच आर आइदर एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आइटम कॉल्ड द रूट एंड द 2 डिसजॉइंट बाइनरी ट्री कॉल्ड द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। अब जो बाइनरी ट्री है उसके भी 2 पार्ट है, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। बी ट्री, A binary tree is a very important and most commonly used non-linear data structure। बी ट्री भी ज़रूर मिलेगा आपको। बी ट्री को आप बैलेंस शॉर्ट ट्री भी कह सकते हैं। ये क्या करता है? आपका एक्सटर्नल शॉर्टिंग करता है, ये नोट अप। बाइनरी ट्री में कोई शॉर्टिंग नहीं करता, एक्सटर्नल शॉर्टिंग करता है ट्री से बाहर। जो आपके जो भी एक्सिस होता है आपका सेवरल कंडीशंस के अंदर, जो भी ट्री की कंडीशंस होती है उससे बाहर आपका एग्जीक्यूशंस करता है। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस DSA के। Thanks for watching.